दुनिया भर में इस वक्त रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। 2024 के जो फिगर सामने आए हैं वो बहुत ही हैरानकुन हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में इस वक्त 4448 गीगावाट तक मजमूई सलाहियत इस रीन्यूएबल एनर्जी की पहुंच चुकी है और इसमें सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी 1800 गीगावाट से ज़ायद इस वक्त दुनिया में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल है। पिछले 1-2 सालों में हमने पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा रुझान इस एनर्जी का देखा है और लोग ज़ाहिर महंगी बिजली से बचने के लिए सोलर इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन हुकूमत अब नेट मीटरिंग की पॉलिसी लेकर आ रही है जिसका पूरा फ़ायदा जो सोलर इंस्टॉलेशन करवाने वाले कंज्यूमर्स हैं उनको नहीं होगा। और ज़ाहिर जब उसमें उनकी पैदा करदा बिजली और वो जो नेशनल ग्रिड को बिजली प्रोवाइड करते हैं उसकी कीमत में एक बड़ी कमी आएगी, तो फिर वो उससे निकलने का या ऑफलोड होने का सोचेंगे, जो कि कोई हौसला अफजा बात नहीं होगी और इससे नेशनल ग्रिड और उनके सार्फिन पर मजीद बोझ पड़ सकता है। अब एक तरफ ये बोझ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत रिलीफ देने की कोशिशें कर रही है और इस सिलसिले में IMF को भी ज़ाहिर मनाया गया है, लेकिन बहुत ही माइनर रिलीफ IMF की मंजूरी से अब ये मिल सकेगा, जो कि ₹1 फी यूनिट होगा। यानी अगर कोई 500 रुपये किसी घर 500 यूनिट अगर किसी घर में बिजली का इस्तेमाल होता है तो उसको सिर्फ 500 रुपये का रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन इससे अलहदा जब पेट्रोलियम प्राइसेस पर रिलीफ हुकूमत ने नहीं दिया था तो वो रोका गया था और कमिटमेंट की गई थी कि वो रिलीफ बिजली के रिलीफ की सूरत में मिलेगा। तो अब वो ऐलान कब होना है और कितना बड़ा होना है और क्या 8 से 10 रुपये फी यूनिट पर यह रिलीफ दिया जा सकता है और कितने अरसे तक दिया जा सकता है, इस ऐलान का हुकूमत की जानिब से अभी हम समेत सभी इंतज़ार कर रहे हैं। वो ऐलान कब होगा, कितना काबिल अमल होगा और कितना देर पा होगा, ये भी हमें देखना होगा। और हुकूमत के पास इस वक्त फिस्कल स्पेस कितना मौजूद है कि जिसके ज़रिए इस रिलीफ को मुकम्मल तौर पर जारी रखा जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।